हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पिछली 2 क्लासों से हम लोग ईथर और इपॉक्साइड पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ईथर क्या होता है इसके बारे में बताया जा चुका है, पिछला वीडियो आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो हम लोग ईथर पे कहाँ तक पहुँचे थे। लास्ट क्लास हमारा जो रुका था, हाँ वो यहाँ तक हुआ था क्लीवेज बाय एसिड। ठीक है ना, किसका एसिड? डिकम्पोजिशन ऑफ ईथर, मतलब ईथर का बॉन्ड कैसे टूटा था। हम लोग लास्ट हेडिंग पे रुके थे जाके क्लीवेज बाय एसिड। ठीक है ना, आज हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है हेडिंग हैलोजिनेशन ऑफ ईथर। ठीक है ना, हैलोजिनेशन ऑफ ईथर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या हैलोजन मतलब क्या, हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? हैलोजन का एडिशन होना। ठीक है ना, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन का एडिशन होना या एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है ना, तो क्या होता है जब हम लोग ईथर को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो ईथर क्या होता है? ऐड होने लगता है। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि कह रहा है व्हेन, या लिखा है ना, व्हेन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट कोरिलेशन टेक्स प्लेस ओनली एट अल्फा कार्बन एंड मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज फॉर्म। ठीक है ना, जब हाइलोजिनेशन मतलब अगर हम लोग एडिशन ऑफ क्लोरीन का करावें, अगर यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की मात्रा कम है। ठीक है ना, तो केवल एडिशन कहाँ पे होगा? अल्फ़ा पोजीशन पर होगा। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग अल्फ़ा हाइलोजिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो ईथर है, डाइथिल ईथर है, तो डाइथिल ओ का पहला कार्बन अल्फ़ा, ओ का पहला कार्बन क्या है? अल्फ़ा। इसका मतलब इस अल्फ़ा पोजीशन पे जितने भी हाइड्रोजन हैं सब क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे? रिप्लेस कर दिए जाएंगे। देखिए ना, यहाँ देखिएगा Cl2 H मतलब सनलाइट के उपस्थिति में रिएक्शन हुआ तो अल्फ़ा पहला, ये अल्फ़ा है ये बीटा है। अल्फ़ा कार्बन का हाइड्रोजन एटम क्या हुआ? क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया। कब? जब क्लोरीन की मात्रा हम लोग क्या लिए हैं? कम लिए हैं। ठीक है ना, कह रहा है केस सेकेंड क्या है? केस सेकेंड क्या है? देखिए केस सेकेंड कह रहा है व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरो ग्रुप। ठीक है ना, सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में क्लोरीन को लेते हैं तो केवल अल्फा पोजीशन का ही हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा क्या होगा? रिप्लेस होगा। लेकिन वही अगर Cl हम लोग क्या ले लें? लार्ज अमाउंट में, यहाँ देखिए ना, अब यहाँ Cl2 ले हैं लार्ज अमाउंट, यहाँ H या सनलाइट कहते हैं। तो चाहे अल्फ़ा हो चाहे बीटा हो, जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं सब हाइड्रोजन एटम हैं सब क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? रिप्लेस कर दिए गए हैं। ठीक है ना, ठीक, अपने नोट्स में देखते रहिएगा कि जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में Cl2 लिए थे तो केवल अल्फ़ा पोजीशन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा बदला गया था। लेकिन जब वही हम लोग लार्ज अमाउंट में क्लोरीन लिए हैं तो जितने भी अल्फ़ा या बीटा के जितने भी हाइड्रोजन थे सब क्या हुए? क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? रिप्लेस कर दिए गए। यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन थे? 2 3 2 5, 2 3 2 5, मतलब टोटल 10 हाइड्रोजन थे। क्लोरीनेशन कराया गया तो 10 हाइड्रोजन की जगह 3 2 5, 2 3 5, मतलब 10 क्लोरीन के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? बदल दिए गए हैं। ठीक है ना, अगला हेडिंग है डिहाइड्रोजनेशन या डिहाइड्रेशन। जैसे कि लोग जानते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है ना, अपने नोट्स में देखते रहिएगा। रिमूवल ऑफ वाटर आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो जब हम लोग ईथर का रिएक्शन किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, ये ऐसे केमिकल जो वाटर रिमूवल के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। जैसे कह रहा है H2SO4 और Al2O3। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग ईथर का डिहाइड्रेशन करेंगे अंडरगो डिहाइड्रेशन प्रेजेंस ऑफ कौन के H2SO4 एंड इनहाइड्रेट Al2O3। ठीक है ना, पहला इसमें क्या केस है? पहला केस है व्हेन बोथ एल्किल ग्रुप हैव बीटा हाइड्रोजन। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन में पहला केस है कि अगर हम लोग जो ईथर ले रहे हैं इस ईथर में दोनों के पास क्या हो? बीटा हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ है एक कार्बन है, पहला कार्बन अल्फा दूसरा बीटा, पहला कार्बन अल्फा दूसरा क्या है? बीटा। इधर भी पहला अल्फा दूसरा क्या है? बीटा। अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से निकल गया H, यहाँ से निकल गया O, तो बना क्या? एल्कीन बना। क्या बना है? एल्कीन बना। इधर बना एथाइलिन, इधर बना क्या?
ब्यूटाइलिन, क्योंकि इधर एक साइड कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, एक साइड कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे। तो यहाँ बना है इथाइलिन, यहाँ क्या बना है, ब्यूटीन, ठीक है ना। यहाँ से निकला क्या है, यहाँ से H और यहाँ से क्या है CH3 CH2O, तो यहाँ से O और यहाँ से एक H यहाँ से, तो बीटा के एक H यहाँ से, बीटा के एक H यहाँ से, एक H कितनी H हो गए, 2 H हो गए, और यहाँ से ऑक्सीजन मिला दी, बन गया क्या, H2O। तो यहाँ जब EH निकला, यहाँ CH2 बचा, यहाँ CH2 एल्कीन बन गया, यहाँ CH बचा, यहाँ CH बचा, ये क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो क्या हुआ, अगर बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है तो क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लेंगे, चाहे H2SO4 लेंगे, चाहे Al2O3 लेंगे, ठीक है ना। केस सेकेंड क्या है, कह रहा व्हेन ओनली वन एल्किल ग्रुप है बीटा हाइड्रोजन, लेकिन कह रहा है कि जब केवल एक ही एल्किल समूह के ऊपर क्या हो, बीटा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखिएगा, इधर एक साइड केवल एक कार्बन है तो अल्फा हो गया, इधर लेकिन ये अल्फा है बीटा है, अल्फा है बीटा है, अल्फा है बीटा है, ठीक है ना। तो एक साइड केवल एक कार्बन है, केवल अल्फा कार्बन है, इसके केस में जब हम लोग डिहाइड्रेशन कराएंगे तो एल्कीन और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से CH3O और यहाँ से क्या है, ये निकल गया, बन गया क्या, CH3OH, एल्कोहल बन गया, और यहाँ क्या बन गया, एल्कीन बन गया, ठीक है ना। तो क्या बताया गया कि पहले केस में अगर बीटा हाइड्रोजन है, दोनों साइड हैं, तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है और वाटर बनता है। लेकिन अगर एल्किल समूह में केवल एक ही समूह, एक सी साइड क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा और मिथाइल एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, ठीक है ना। ईथर, एरोमेटिक ईथर, जैसे शुरू में ही हम लोगों ने बताया है कि कोई एरोमेटिक समूह जुड़ गया है, एरोमेटिक समूह जुड़ गया, जैसे बताया था वहाँ फिनाइल एथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर बताया था ना, ठीक है ना। तो देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्यों ऐसा रिएक्शन दे रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिएगा यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर इधर ट्रांसफ़र करेगा, किधर, रिंग की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। तो जब रिंग की तरफ ट्रांसफ़र करेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो जितने भी, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, या E+ के रूप में दिखाया गया इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कहाँ जाके जुड़ेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिकता है। और हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ है, केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेंगे, देख रहे हैं यहाँ आर्थो पे जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है, ठीक है ना। ऐसा मैकेनिज्म हम लोग पहले भी फिनाल के केस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके देखिए कि हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, यहाँ देखिएगा, ठीक है ना। तो बताया गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, या तो आर्थो पे होगा, या तो कहाँ होगा, पैरा पे होगा। तो जैसे ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में Br किस रूप में टूटेगा, प्लस के रूप में, Br+ के रूप में टूटेगा। तो Br+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा, या तो पैरा पे जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए पैरा पे जुड़ा तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा ब्रोमोनिसॉल, क्योंकि इस कंपाउंड का जनरल नाम क्या है, निसॉल। तो पैरा पे जुड़ा है तो क्या नाम हो गया, पैरा ब्रोमोनिसॉल। आर्थो पे जुड़ा है तो क्या नाम हो गया, आर्थो ब्रोमोनिसॉल, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्या पढ़े हैं, पहले से पढ़े हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर एल्किल समूह जुड़ता है तो एल्काइलेशन, एसाइल समूह जुड़ता है तो एसाइलेशन, ठीक है ना। एल्किल समूह जुड़ता है तो एल्काइलेशन, एसाइल समूह जुड़ता है तो एसाइलेशन। यहाँ देखिए टूटेगा किस में, एनहाइड्रस Cl की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, हम लोगों ने रिएक्शन पहले से पढ़ा है, CH3+ निकलेगा। CH3+ ही क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ जाके जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा, या तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, ठीक है ना। जुड़ गया ना, आर्थो और पैरा पे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग इसके मैकेनिज्म पहले से पढ़ चुके हैं, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्सीजन देगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, ठीक है ना। इसी तरह से एसाइलेशन है, एसाइलेशन में होता क्या है, एसाइल समूह का जुड़ना, CH3CO Cl, तो यहाँ टूटेगा किस में, CH3CO+ में, और Cl AlCl4- में। ऐसा मैकेनिज्म हम लोग बार पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। CH3CO Cl
यहाँ टूट के निकल गया, वही Cu के ऊपर प्लस चार्ज है, कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा या तो कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है ना। तीसरा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे है यहाँ पे नाइट्रेशन, ठीक है ना। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में होता क्या है, NO2 समूह जुड़ता है, तो हम लोग जानते हैं NO2 पहले से रिएक्शन पढ़ चुके हैं। फिनाल के नाइट्रेशन में NO2 प्लस के रूप में जुड़ता है, प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और हमने बताया है कि लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ होगी, या तो आर्थो पे होगी या तो पैरा पे होगी। इसलिए देख रहे हैं नाइट्रो समूह कहाँ जुड़ा है, या तो आर्थो पे या तो कहाँ जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है। ठीक है ना। ये इसके क्या हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। ठीक है ना। इसको देखिए हमने कह दिया नहीं है आपके नोट्स में, इसको भेज दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से बड़े नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आप लोग इसको पुश करके नोट कर लीजिए, वैसे आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है। अगला रिएक्शन इसमें है जी सेल रिएक्शन। क्या है, जी सेल रिएक्शन। ठीक ना। कह रहे हैं जी सेल रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी सेल रिएक्शन। ठीक, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोट्स में देखते रहिएगा, आपने पहले से लिखा ही होगा। लिखा है कि रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI is used for estimation of alkoxy group. Reaction of ether with HI is used for estimation of alkoxy group, mainly methoxy and ethoxy group in organic compound is known as Giesel reaction. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ईथर का रिएक्शन HI के साथ कराते हैं तो मेथाक्सी या एथाक्सी ग्रुप जिसमें उपस्थित होगा वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ CH3 है, CO है, हम लोगों ने बताया CH3 CO रहे तो क्या कहेंगे, मेथाक्सी कहेंगे। CH3 CH2O रहेगा तो क्या करेंगे, एथाक्सी कहेंगे। इसका रिएक्शन जब HI के साथ कराया गया है तो यहाँ देखिएगा इसका H जाके O के साथ चला गया तो क्या बन गया, ROH, और I CH3 के साथ चला गया तो बन गया क्या, CH3I। ठीक है ना। अगर इसी के AgNO3 के साथ हम लोग रिएक्शन करा दे तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ, तो क्या हो जाएगा AgI, और CH3 किसके साथ, NO3 के साथ, बन जाएगा CH3NO3। इसका मतलब किसी भी ईथर में अगर मेथाक्सी या इथाक्सी समूह है तो इस जीसल मेथड के द्वारा क्या किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ठीक है ना। आप लोग देखिए बार बार कह रहे हैं कि अपने नोट्स में देखते रहिए, आप लोग लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन है, सॉरी ये तो ख़त्म हो गया। तो जीसल रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का पहचानने की विधि है, किस कैसी विधि है, मेथाक्सी और इथाक्सी समूह को पहचानने की विधि है। ठीक है ना। अगला हेडिंग है इपॉक्साइड और साइक्लिक ईथर। ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ रहे थे तो शुरू में ही चर्चा किया गया था कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ईथर और इपॉक्साइड के बारे में। तो ईथर ख़त्म हो गया, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इपॉक्साइड। ठीक है ना। तो इपॉक्साइड होता क्या है, ठीक, इपॉक्साइड क्या होता है, देखिए होंगे कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन ब्रिज के रूप में आ जाए, ब्रिज जानते हैं ना जिसको हम लोग पुल कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन क्या आ जाए, ब्रिज के रूप में आ जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इपॉक्साइड कहेंगे। ठीक है ना। तो कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल इपॉक्साइड या प्रिपरेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो देखिएगा पहला विधि है, कह रहा है बाई डिस्टिलिंग इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेट, बाई डिस्टिलिंग इथाइलिन क्लोरोहाइड्राइड विथ KOH, विथ KOH। मतलब अगर हम लोग इथाइलिन क्लोरोहाइड्राइड का रिएक्शन करा दें किसके साथ, KOH के साथ, क्या बन जाएगा, ईथर। यहाँ पर देखिएगा CH2 OH लगा है, Cl लगा है, इसलिए इसका नाम कि दो कार्बन है तो इसलिए कहा गया इथाइलिन। यहाँ OH है, यहाँ क्या है, Cl है, तो यहाँ से Cl, यहाँ से H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ बन गया है यहाँ ईथर। तीन कार्बन, दो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसलिए क्या कहा गया, इथाइलिन। इथाइलिन क्योंकि दो कार्बन के एल्कीन हम लोग क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन इपॉक्साइड। ठीक है ना। कह रहा है सेकेंड वाला है कि दूसरा तरीका बताने क्या है, पासिंग द इथाइलिन एंड ऑक्सीजन अंडर प्रेजेंस ऑफ ओवर ए सिल्वर कैटलिस्ट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
अगर हम लोग इथाइलिन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करा दें कितने पे, सिलोकार्टेक्स की उपस्थिति में 250 डिग्री पे, तो क्या बन जाता है, इथाइलिन एपॉक्साइड। इसी का हम लोग दूसरा नाम ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा रिएक्शन क्या है, बाय इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। इपॉक्सीडेशन अगर हम लोग एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं पर एसिड से। पर एसिड क्या है, जब बताया गया कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए, जहाँ दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। अगर COOH होता, हम लोग कहते कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लिखा है COOH है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। करा है इपॉक्साइड आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एन एल्किन एंड ऑर्गेनिक प्राइमरी पर एसिड, ठीक ना। कैसे बनाया जाता है, अगर एल्कीन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, ऑर्गेनिक पर एसिड के साथ करा दें, तो क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड। यहाँ देखिएगा CH है, यहाँ का एक वो निकल जाएगा, यहाँ जुड़ गया तो बन गया क्या, CH, डबल बॉन्ड टूट के किस में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ का एक निकल गया, ये पर एसिड था, किस में बदल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे भी जितने रिएक्शन हैं, जितने भी पेरोक्साइड वाले हैं, वो यहाँ जाके जुड़ गया, यहाँ क्या बन गया, इपॉक्साइड, ठीक है ना। ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, नीचे डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ का ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, बन गया क्या, साइक्लोहेक्सिन टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए CCO है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इपॉक्साइड है, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था, इपॉक्साइड होता क्या है कि जब ऑक्सीजन किस रूप में आ जाता है, ब्रिज के रूप में आ जाता है। तो यहाँ से C6H5 COOH, यहाँ से एक को निकल गया तो बचा क्या, केवल C6H5 COOH, मतलब बन गया क्या, बेंजोइक एसिड। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, ये इपॉक्साइड है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहे मैकेनिज्म हुआ कैसे, मैकेनिज्म यहाँ देखिए ये एसिड है, ठीक ना, एसिड है। यहाँ देखिए आप लोग सिंगल बॉन्ड कर लीजिए, जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ सिंगल बॉन्ड कर लीजिए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ देखिएगा ये एल्कीन है, ये क्या है, पर एसिड है। पर एसिड में ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर खींच के आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच के यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट के गया है तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज बनेगा तो एल्कीन के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया जाएगा। जो ही एल्कीन के द्वारा इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ माइनस बना, यहाँ क्या प्लस, तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक ब्रिज के रूप में बन गया होगा, तो इसका H और इसका क्या CO माइनस, और यहाँ से डबल बॉन्ड है तो OH हो गया, ठीक है ना। तो O जाके रिंग पे या डबल बॉन्ड पे जुड़ गया, यहाँ बचा क्या, RCOH। ऐसे सभी मैकेनिज्म क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है ना। करा है प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइन ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, हम लोग आज चैप्टर ख़त्म करेंगे। करा है कि इथाइलिन ऑक्साइड ऑन हीटिंग अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म एस्टल्डिहाइड। अगर हम लोग इपॉक्साइड को हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, एल्डिहाइड में। यहाँ देखिएगा ये इथाइलिन इपॉक्साइड है, 2 कार्बन वाला है, इसलिए 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एस्टल्डिहाइड, ठीक ना। करा रिंग ओपनिंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अगर ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो, एसिड की उपस्थिति में। कह रहा है कि इथाइलिन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिडिक मीडियम H2O HCl HCN ETC फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। मतलब कि अगर एसिडिक मीडियम में H2O HCl HCN से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ H2O से रिएक्शन किया है, पहले वाले में लिखा नहीं गया, यहाँ पे लोग यहाँ H2O लिख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ H2O लिख लीजिएगा। H2O में H प्लस में टूटेगा, OH माइनस में, ये इधर से O माइनस के रूप में टूटेगा, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा कौन, हाइड्रोजन, तो हो जाएगा OH, और यहाँ CH2 प्लस में तो वहाँ OH जाके जुड़ जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, OH और OH। हम लोगों ने इसको पढ़ा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसी तरह यहाँ देखिए कि एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रहा है HCl से, तो यहाँ O माइनस में यहाँ जाके H जुड़ गया, यहाँ CH2 प्लस में यहाँ क्या जुड़ गया, Cl, तो देखिए बन गया ना OH और Cl। इसी तरह तीसरे वाले में क्या हुआ,
O माइनस में टूटा CH2 प्लस में, तो यहाँ का H O के पास और Cn किसके पास, CH2 के पास, बन गया ना। ठीक। अगला रिएक्शन रिंग ओपनिंग इन बेसिक मीडियम। अगर ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होता है, बेस की उपस्थिति में होता है। ठीक है ना। देखिएगा आप लोग लिखी होंगे बेसिक, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल टूटेगा किस में, CH3 CH2 CH3 C2H5O माइनस में और H प्लस में, C2H5O माइनस में और H प्लस में। यहाँ O माइनस में टूट रहा था तो यहाँ H चला गया, CH2 के पास क्या, O C2H5, यहाँ हो गया ना। ठीक है ना। इसी तरह NH3 है, यहाँ O माइनस में तो NH3 क्या देगा, H देगा, यहाँ हो जाएगा OH। ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। या CH2 प्लस में तो यहाँ से NH2, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ OH दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है ना। ठीक। अब इसका लास्ट रिएक्शन है, कह रहा रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन पढ़ना है, तो हम लोग इसको पढ़े हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में। वहाँ पढ़ा था कि जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ इपॉक्साइड अभिक्रिया करता क्या देता है, एल्कोहल देता है। ठीक ना। क्योंकि ग्रिग्नार्ड टूटेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है CH3 माइनस में, Mg किस में, प्लस में। तो हमने बताया था माइनस वाला प्लस के पास और प्लस वाला माइनस के पास। देखिए कौन माइनस है कौन प्लस है, तो देखिए O माइनस में टूटेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा कौन, MgI, और CH2 किस में टूटेगा, प्लस में, तो उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3 माइनस। यहाँ देखिए जुड़ गया ना, CH2 के साथ OMgI जुड़ा है। अगर इसको हम लोग हाइड्रोसिस कर देंगे, जलीय अपघटन कर देंगे, तो O के साथ H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH हो जाएगा। ठीक है ना, बन गया एल्कोहल। इसी तरह अगर इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग क्या है, एजेंट है। तो जानते हैं जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन से जुड़ना, तो एक तरफ क्या हो गया, H जुड़ गया, दूसरी तरफ आके क्या जुड़ गया, H, तो ये इपॉक्साइड किस में बदल गया, इथेनॉल में या इथाइल एल्कोहल में। ठीक है ना। ओके। आप लोग ये वीडियो एक बार दो बार तीन बार जब तक ना समझ में आए देखते रहिएगा और अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसकी नोट्स आपको आज शाम तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।